अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। हमारा ऑनलाइन अर्निंग कोर्स जारी है जिसकी आज हमारी तीसरी क्लास होगी। तो उम्मीद है कि आपकी अर्निंग भी अच्छी हो रही होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको रेडिट का टास्क मुकम्मल करने का तरीक़ाकार बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वेबसाइट के ऊपर जितने भी टास्क आते हैं सबसे ज़्यादा आसान टास्क रेडिट का टास्क होता है। अगर आप रेडिट के टास्क को मुकम्मल करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके 31 सेकंड लगते हैं और आपको अर्निंग हो जाती है। रेडिट का टास्क कैसे मुकम्मल करना है, रेडिट का अकाउंट कैसे बनाना है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप न्यू हैं, अगर आप इस वेबसाइट के बारे में नहीं जानते तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप पहले वो वाली वीडियोस देख लें। 2 वीडियोस इस टाइम तक अपलोड की जा चुकी हैं। तो आइए मज़ीद ताख़ीर किए बगैर आज की इस वीडियो की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के ऊपर भी प्रेस कर दें। तो यहाँ पर आपने रेडिट का टास्क मुकम्मल करने के लिए कैटेगरी के ऊपर क्लिक करना है। कैटेगरी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर रेडिट को सिलेक्ट कर लेना है। रेडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले मैं आपको रेडिट का टास्क मुकम्मल करने का तरीक़ाकार बता रहा हूँ, फिर मैं आपको रेडिट का अकाउंट बनाने का तरीक़ाकार भी बता देता हूँ। क्योंकि रेडिट का टास्क मुकम्मल करने के लिए आपके पास रेडिट का अकाउंट होना ज़रूरी है, वरना आप रेडिट का टास्क मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। तो आइए रेडिट का टास्क को मुकम्मल कर लेते हैं। यहाँ पर मैं अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो रेडिट की कैटेगरी को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 रेडिट के इस वक्त टास्क मौजूद हैं। तो मैं आपको ऊपर वाला रेडिट का टास्क मुकम्मल करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये 1 दिन वाला है। तो आप 1 दिन वाला ही करेंगे अगर आप न्यू हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब की बार आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आएँ तो यहाँ पर आपको जॉब की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आप मुकम्मल इन्फॉर्मेशन ना ही पढ़ें, बेहतर है आप सिर्फ़ और सिर्फ 2 चीज़ों के ऊपर फोकस दें। सबसे पहले नंबर पर कि आपने करना क्या है, दूसरे नंबर पर कि आपको लिंक कहाँ मिलेगा। तो लिंक यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 2 में आपको दिया गया है। आपको कैसे पता चलेगा कि यार ये लिंक है क्या है, क्योंकि यहाँ पर भी ये लिंक दिया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको तरीक़ाकार बताना चाहूँगा कि रेडिट के टास्क में या तो लिखा होगा अपवोट द पोस्ट या लिखा होगा प्लीज़ गो टू द लिंक। इस तरह के 2 जुमले लिखे हुए होते हैं। तो आप जहाँ पर ये देखें तो वो लिंक आपका पोस्ट का होगा। आप उसको कॉपी कर लेंगे और टास्क को मुकम्मल कर देंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ देख लिया आपने, लिखा है कि अपवोट द पोस्ट। आपने पोस्ट को अपवोट करना है। अपवोट करने का तरीक़ाकार भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिंक को कॉपी करता हूँ। लिंक कॉपी करने का तरीक़ाकार ये होता है कि आप लिंक के ऊपर प्रेस करके रखेंगे, लिंक को दबा के रखेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो फिर कॉपी कर लेना है। कॉपी हो गया, नीचे की तरफ आ जाएँ। आप ये भी देखें कि हमने प्रूफ क्या देना है। यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रूफ है कि आप रेडिट का URL देंगे, अपनी प्रोफाइल का URL देना है। ठीक है जी। तो अब मैं न्यू टैब को ओपन करता हूँ। यहाँ से न्यू टैब को ओपन किया। न्यू टैब को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लिंक को कर दें पेस्ट किया, सर्च किया। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने जो पोस्ट होगी, जिसका लिंक होगा, वो पोस्ट आ जाएगी। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने रेडिट का अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो आगे चलकर इस वीडियो में मैं आपको रेडिट का अकाउंट बनाने का तरीक़ाकार भी बता देता हूँ और इसके साथ साथ आप क्रोम ब्राउज़र में रेडिट के अकाउंट को लॉगिन कर लेंगे। अब पोस्ट को अपलोड करने का तरीक़ाकार क्या है, आप थोड़ा सा नीचे की तरफ हैं। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको 2 तीर नज़र आएंगे। ठीक है, एक होता है डाउन वोट, दूसरे नंबर पर होता है अप वोट। अप वोट अगर कहा गया हो तो आप यहाँ पर जो तीर ऊपर की तरफ जा रहा हो आप उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी पोस्ट को अपवोट हो गया है। अब हमने काम कर दिया। सिर्फ और सिर्फ ये काम 30 से 40 सेकंड का भी नहीं होता, आपको अर्निंग हो जाती है। अब हमारा काम मुकम्मल हो चुका है। अब मैं आपको अगली पोस्ट के हवाले से बताना चाहूँगा। बाज़ औक़ात जो हमारे रेडिट के टास्क आते हैं ना, उसमें लिखा गया होता है प्रूफ में कि आप यूज़र नेम दें। तो यहाँ पर यूज़र नेम ये होता है। ठीक है जी, लिखा होता है कि आपने जो जिस पोस्ट को वोट किया उसका यूज़र नेम दें, ये यूज़र नेम होता है। या फिर लिखा होता है कि आप पहला वर्ड बताएं, टाइटल का पहला वर्ड। तो टाइटल का पहला वर्ड ये होता है। या फिर लिखा होता है कि क्वीन का नाम बताएं, क्वीन का नाम भी पहला वर्ड ही होता है। ठीक है जी। या फिर कहा जाता है कि आप पूरा टाइटल कॉपी करके पेस्ट कर दें। तो यहाँ पर टाइटल कॉपी करके आप पेस्ट प्रूफ में कर सकते हैं। अब की बार सिर्फ और सिर्फ हमें कहा गया है कि आप अपने रेडिट अकाउंट का लिंक दें। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि आप इन 3 लाइनों के ऊपर क्लिक करें। 3 लाइनों के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर दें, जो आपका यूज़र नेम है उसके ऊपर। जैसे ही
आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है। ये कॉपी किया, अब मैं उनको प्रूफ दे देता हूँ। बैक जाता हूँ तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें अपनी प्रोफाइल का लिंक देना है, रेडिट की प्रोफाइल, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं लिंक पेस्ट कर देता हूँ। लिंक पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद यहाँ पर सबमिट प्रूफ के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जॉब कंप्लीट हो चुकी है। तो मैंने रेडिट के एक और टास्क को ओपन कर लिया है। यहाँ पर मैं नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, अपलोड लिखा गया है, नीचे लिंक दिया गया है। तो आपने लिंक को कॉपी कर लेना है। लिंक को कॉपी करने के बाद नीचे की तरफ देखना है कि आपने प्रूफ में क्या देना है। प्रूफ में यहाँ पर लिखा गया है कि यूज़र नेम ऑफ पोस्टर, जिस बंदे ने पोस्ट सेंड किया है ना उसका यूज़र नेम दें। तो यहाँ पर मैंने लिंक कॉपी किया है। यहाँ पर न्यू टैब में जाकर मैं सर्च कर देता हूँ। ये सर्च किया, पेस्ट करके सर्च किया तो जैसे ही मैंने सर्च किया है तो अब आप देख सकेंगे कि पोस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट आ चुकी है। तो यहाँ पर आप पोस्ट को अपलोड कर दें। यहाँ पर अपलोड किया और दूसरे नंबर पर पोस्टर का यूज़र नेम देना है। पोस्टर मतलब पोस्ट सेंड करने वाले का। तो आपने इस पर दबा के रखना है। तो जैसे ही आप दबा के रखेंगे यहाँ पर कॉपी लिंक टेक्स्ट, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है तो इसका यूज़र नेम कॉपी हो जाएगा। अब मैं जाता हूँ अपने दोबारा बैक। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं यूज़र नेम पेस्ट कर देता हूँ। ये यूज़र नेम पेस्ट हो चुका है। सबमिट प्रूफ के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो ये भी प्रूफ सबमिट हो चुका है। तो आज मैंने आपको रेडिट के 3 टास्क मुकम्मल करके दिखाए हैं, जिसमें से एक टास्क की अर्निंग भी हो चुकी है, 2 अभी पेंडिंग में हैं। तो अब हम चलते हैं रेडिट के अकाउंट बनाने की तरफ। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि आप रेडिट का अकाउंट कैसे बनाएंगे, इसका क्या तरीक़ाकार है। ये आपने प्ले स्टोर में चले जाना है। प्ले स्टोर में जाकर आपने सर्च करना है रेडिट, REDDIT, ये स्पेलिंग देख लें। रेडिट जैसे ही सर्च करेंगे ये एप्लीकेशन आ जाएगी। तो आपने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे तो पहला पेज जो है वो इस तरह का आ जाएगा। जैसे ही ये पेज आ जाए तो आपने यहाँ से साइन अप के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर साइन अप विद गूगल आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में जितने भी गूगल अकाउंट होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो आप जिस अकाउंट के साथ बनाना चाहती हैं आप उसके ऊपर क्लिक कर दें। एक बात यहाँ पर दोबारा बताना चाहूँगा कि आप अपने पर्सनल गूगल अकाउंट यहाँ पर ना दिया करें। जितने भी ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट होती हैं या जितनी भी चीज़ें होती हैं पर्सनल ना दिया करें। आप एक और अलग से बना कर रखें ताकि हैकिंग वगैरह में इतना ज़्यादा मसला ना हो, ठीक है जी। तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अगले ही पेज के ऊपर आपने कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन देनी होगी जो कि मैं आपको देकर दिखा भी देता हूँ। अगर आप मेल हैं तो मेल के ऊपर क्लिक कर दें, फीमेल है तो फीमेल के ऊपर क्लिक कर दें। तो यहाँ पर मैं मेल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और इसके साथ यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है आपकी बार आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई 3 आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें, ठीक है। मैं न्यूज़ कर लेता हूँ और इसके साथ साथ लाइव स्ट्रीम कर देता हूँ, गेमिंग कर देता हूँ। आपने कोई से 3 कर लेने हैं। कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने 2-3 ये भी ज्वाइन कर लेने हैं। ये ग्रुप जो है ये ज्वाइन कर लेने हैं। प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, 1 करें 2 करें आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर आप अब की बार सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दें। तो जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपने अपना यूज़र नेम लिख देना है जो आप लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने लिखा रिजी भाई, इसको मैं सेट कर लेता हूँ, BHAI भाई 786, ये मैंने लिख दिया है। आपकी मर्ज़ी, आप जो भी लिखें जो ठीक हो जाएगा वो यहाँ पर ओके हो जाएगा। अब की बार आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दें, ठीक है जी। कंटिन्यू के ऊपर मैंने क्लिक किया। तो जैसे ही मैंने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया है तो आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट मुकम्मल तौर पर बन चुका है। अब मैं रेडिट के टास्क ओके करूँ या जो भी काम करूँ मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारा अकाउंट तो मुकम्मल तौर पर बन चुका है। अगर आप क्रोम में इसको लॉगिन करना चाहते हैं तो क्रोम को ओपन करेंगे। यहाँ पर आप reddit.com सर्च करेंगे, REDDIT reddit.com सर्च करेंगे। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो इनकी वेबसाइट में आप इंटर हो जाएंगे। तो जैसे ही आप इनकी वेबसाइट में दाखिल हो जाएंगे तो यहाँ पर आपने 3 लाइनों के ऊपर क्लिक करना है। 3 लाइनों के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह का पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको नीचे नीचे साइन अप और लॉगिन ये लिखा हुआ आ जाता है नज़र। तो आपने इस साइन अप और लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है जी। तो साइन अप और लॉगिन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर आपने वही ईमेल एड्रेस यानी कि गूगल अकाउंट सेलेक्ट कर लेना होगा जिससे आपने अपना अकाउंट बनाया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपने कंटिन्यू विद गूगल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने जो गूगल अकाउंट पहले दिया था उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारा रेडिट का अकाउंट लॉगिन हो चुका है। यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ से आपको दिखा भी सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा यूज़र नेम ये आ रहा है।